हाय गाइस। आज हम ट्राइगोनोमेट्री में जो क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं आज वो डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेंटल एंगल्स जो हैं, द एंगल्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होते हैं। मतलब पाई बाई 2 के जो मल्टीपल एंगल्स हैं, मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 जो हैं वही क्वाड्रेंटल एंगल्स कहलाते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं पाई बाई 2 1 जार पाई बाई 2, पाई बाई 2 2 जार पाई, पाई बाई 2 3 जार 3 पाई बाई 2। तो हम कहेंगे फिर देखो पाई बाई 2 इंटू -4 हो गए -2 पाई, ये बन गया आपका क्वाड्रेंटल एंगल। पाई बाई 2 इंटू -3 हो गया -3 पाई बाई 2, ये हो गया आपका क्वाड्रेंटल एंगल। पाई बाई 2 इंटू -2 हो गया -पाई, ये बन गया आपका क्वाड्रेंटल एंगल। पाई बाई 2 इंटू -1 इज इक्वल टू -पाई बाई 2, ये हो गया आपका क्वाड्रेंटल एंगल। तो क्वाड्रेंटल एंगल्स फिर होते हैं, जीरो भी है क्वाड्रेंटल एंगल, बिकॉज पाई बाई 2 इंटू 0 हो गया 0, तो 0 भी है क्वाड्रेंटल एंगल। पाई बाई 2 है, पाई है, 3 पाई बाई 2 है, 2 पाई है, 5 पाई बाई 2 है, जो भी है मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 वो सारे के सारे क्वाड्रेंटल एंगल्स कहलाते हैं। एक और बात मैं आपसे कहूँगा इधर, अगर हम एक यूनिट सर्कल लेंगे, आप एक यूनिट सर्कल है इधर, इसका रेडियस 1 है। जब इसका रेडियस 1 है, चाहे 1 सेंटीमीटर ले लो आप, तो आप देखो ये जो यहाँ पर ये पॉइंट जो है ये ए है इधर, इसके कोऑर्डिनेट्स सीधे 1,0 है, बिकॉज इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो अगर हम यहाँ पर जाएंगे इस वाई एक्सीस पर, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट 1 है इधर। ये बी पॉइंट है, तो बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0,1 है। इसी तरह अगर हम सी पर आएंगे, सी जो है इधर, सी के कोऑर्डिनेट्स एक्स है नेगेटिव में, वो एक्स है -1 और वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स है -1,0। इसी तरह जो डी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 0,-1। तो इस तरीके से मैंने इस यूनिट सर्कल में ये एक्स एक्सीस पर और वाई एक्सीस पर जो ये कोऑर्डिनेट्स है वो मैंने दिखाए हैं इधर। अब हम कहेंगे नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ क्वाड्रेंटल एंगल्स। ये जो क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं, अब इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम पढ़ेंगे। मतलब साइन पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2, कॉस 3 पाई बाई 2, tan 3 पाई बाई 2, साइन 2 पाई, कॉस 2 पाई। तो जितने भी क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं हम पाई बाई 2 में, पाई में, 3 पाई बाई 2 में, 2 पाई में, 5 पाई बाई 2 में इनके हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे, देखेंगे इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या है। वी नो दैट each point in the boundary of the unit circle is, हर कोई जो पॉइंट है यूनिट सर्कल के बाउंड्री पर, उसके कोऑर्डिनेट्स है p ऑफ cos x, sin x। ये हमें मालूम है, ये हमें मालूम है कि अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे, अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे इस यूनिट सर्कल पे, तो किसी भी पॉइंट के अगर हम कोऑर्डिनेट्स देखेंगे वो हमेशा होते हैं cos x, sin x। तो यही मैंने यहाँ कहा भी कि p ऑफ cos x, sin x, वेयर ये जो x होता है, वेयर x इज द एंगल, x वो एंगल होता है मेड बाय द रेडियस, जो रेडियस बनाती है, यूनिट सर्कल की रेडियस जो बनाती है विद द आर्क के साथ। ये कभी इट में भी क्लॉकवाइज, ये कभी क्लॉकवाइज भी हो सकता है ये एंगल, या कभी एंटी क्लॉकवाइज एंगल। मैं फिर कहूंगा, ये जो x है, x इज द एंगल मेड बाय द रेडियस ऑफ द यूनिट सर्कल विद द आर्क, इट मे बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये कभी क्लॉक हो सकता है और कभी एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। यहां देखो,
यहाँ मैंने फिर ये यूनिट सर्कल बनाया है। आप देखो ये ए जो है इसके कोऑर्डिनेट्स 1,0 है इधर, ये पी जो है इधर, ये ओ पी रेडियस है या ओ ए रेडियस है, ये एक्स जो एंगल यहाँ बना है एक्स रेडियंस, ये यहाँ बना है रेडियस ने बनाया ये एंगल किसके साथ, आर के साथ, इस आर के साथ, ए पी आर के साथ बना है एंगल, सेंटर में सबटेंड किया गया। तो इसके कोऑर्डिनेट जो है इस पी के वो cos x, sin x है। ये इजीली हमने देखा भी है इससे पहले वाले लेक्चर में कि अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बनाएंगे तो हमें ये कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, x कोऑर्डिनेट आएगा cos x, तो y कोऑर्डिनेट आएगा sin x। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं इस यूनिट सर्कल पे, जितने भी पॉइंट्स हैं, पूरे के पूरे पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है cos x, sin x। अगर सपोज यहाँ पर हम देंगे, यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो ये p है ये a के साथ कोइंसाइड है, तो इसका मतलब है कि एंगल कुछ बना ही नहीं, एंगल 0 है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे cos 0, sin 0। cos 0 1 के बराबर है इधर, तो sin 0 0 के बराबर है। तो यही मैं यहाँ कहूँगा, when ray OP coincides with OA, जब ये रे OP coincide OA के साथ हो गया, तब क्या, then at A पर क्या है, cos 0 1 के बराबर है and sin 0 is 0। सिमिलरली अगर ये OP कोइंसाइड हो गया OB के साथ, देखो अगर ये OP अब यहाँ चला गया, अब यहाँ चला गया, तो ये एंगल आपका x है। अब सीधी सी बात है, ये x 90 है, π/2 है, तो cos π/2 है 0, तो sin π/2 1 है। तो इसलिए यहाँ मैंने कहा है if OP coincides with OB then x is π/2 and at B cos π/2 is 0 and sin π/2 is 1। हो गए क्वाड्रेंटल एंगल्स, इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बन गए आपके। इसी तरह जब OP कोइंसाइड होता है OC के साथ, जब OC के साथ कोइंसाइड होता है तो x बन गया, x है इस टाइम पाई। अब देखो जब ये OP अब यहाँ पहुँच गया, इधर पहुँच गया, तो ये एंगल जो है इधर ये है पाई 180, तो cos पाई है -1 एंड sin पाई है 0। तो ये यहाँ पर भी मैंने कहा है अब if OP coincide with OC then x is pi and cos pi is -1 and sin pi is 0। इसके बाद अगर ये OP coincide अब हो गया OD के साथ, तो ऑटोमेटिकली उस टाइम आपका x जो है वो है 3π/2, 270 डिग्री, एंड cos 3π/2 बन गया आपका 0 और sin 3π/2 बन गया आपका -1। तो इसके बाद एंड अगेन इफ P coincide with A, अगर ये P अब A के पास पहुंचा, जहां से स्टार्ट हो गई थी रे, अब ये P वापस उसी A पर है, तो उस टाइम आपका एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया इस रे का, तो x बन गया आपका 2π एंड cos 2π is 1, क्योंकि वहां पर 1 पहला कोऑर्डिनेट है cos का, तो cos 2π हो गया 1 एंड sin 2π हो गया 0 एंड सो ऑन। और इसके बाद अगर फिर ये रे वापस चली गई तो ये 2π से ज़्यादा एंगल डिस्क्राइब करेगी। तो अब हम उस पर नहीं जाएंगे, हम एक रिजल्ट बनाएंगे फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ क्वाड्रेंटल एंगल्स। हमने देखा क्या है, हमने पहले देखा sin 0 0 के बराबर है, sin π भी 0 के बराबर है, sin 2π भी 0 के बराबर है, sin 3π भी 0 के बराबर होगा, sin 4π भी 0 के बराबर होगा, sin ऑफ -π 0 के बराबर है अगर क्लॉकवाइज चला गया, sin ऑफ -2π भी 0 के बराबर है। तो आप देखो sin -3π भी 0 के बराबर है, और बाकी भी हम देखेंगे sin -4π भी 0 के बराबर है। तो हम कहेंगे sin ऑफ nπ इज इक्वल टू 0, n बिलोंग्स टू z। तो n को अगर वैल्यू देंगे 0 तो sin 0 0 के बराबर है, अगर n को देंगे वैल्यू 1 तो sin π 0 के बराबर, अगर n को देंगे वैल्यू 2 तो sin 2π 0 के बराबर है, अगर n को देंगे 3 तो sin 3π 0 के बराबर है। तो एक हमारी एक फार्मूला बन गई sin ऑफ nπ इज इक्वल टू 0, एक फार्मूला बन गई। एंड ऑल्सो वी हैव फ्रॉम द कॉस, और भी कुछ रिजल्ट हमें आ रहा है। इसके बाद क्या आ रहा है, cos ऑफ -3π/2 0 के बराबर है, cos ऑफ -π/2 भी 0 के बराबर है, cos ऑफ π/2 भी 0 के बराबर है, cos ऑफ 3π/2 भी 0 के बराबर है, एंड सो ऑन। और इससे हमें क्या कंक्लूड हम करेंगे, इससे हम कंक्लूड करेंगे इससे cos ऑफ
2n-1 ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 0 के बराबर है, तो n बिलोंग्स टू z। तो दो फॉर्मूला हमने बनाई, एक तो साइन n पाई 0 के बराबर है, दूसरा कॉस ऑफ 2n-1 ऑफ पाई बाई 2 भी 0 के बराबर है। बाकी रेशियोज हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।